पिछले कुछ दिनों से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की खबरें आ रही हैं कि शायद तीसरी आलमी जंग छिड़ने वाली है। ईरान ने पहले इसराइल को बताकर ड्रोन अटैक किया कि हम ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं और ये इतनी देर बाद, इतने घंटों बाद इसराइल पहुंचेंगे। इसराइल ने उनको फिजा में तबाह कर दिया। इन ड्रोन के नतीजे में 100 से ज्यादा ड्रोन थे, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची को नुकसान पहुंचा और ईरान ने कहा कि ये उसका ये जवाब है कि जो शाम में हमारे फौजी हलाक हुए थे। अब इसराइल ने तेहरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान के इलाके सफार के ऊपर भी अटैक किया है और वहां पर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ नुकसान हुआ है, एयरपोर्ट को कुछ नुकसान हुआ है, कुछ शहरी इलाकों को वहां पर नुकसान पहुंचा है। ये मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुल्क था कि जिसने इसराइल को 1948 में कबूल किया था और इस क़याम के बाद अपनी तमाम तेल की जो जरूरियात होती थी वो इसराइल ईरान से पूरी करता था। ईरान उनको तेल देता था और इसराइल इसके बदले में उनको प्रोडक्ट देता था, टेक्नोलॉजी देता था, उनको असला देता था। ईरान और इसराइल दोनों के बड़े बरादराना किस्म के ताल्लुकात थे, तुर्की के साथ भी बड़े बरादराना ताल्लुकात थे। ये ताल्लुकात मोहम्मद रजा शाह पहलवी जब गए और इनकलाब आया ईरान में तब ये खराब हुए थे। ये इसके ऊपर मैंने लंबी एक नीचे वीडियो बनाई हुई है, वो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ ही ईरान में इनकलाब आया था और अमेरिका के जो पीछे है वो इसराइल है। अमेरिका ज्यादा खुद कुछ भी नहीं है, अमेरिका बच्चा है इसराइल का। अमेरिका को न्यू इसराइल बोला जाता है। अमेरिका बजाते खुद कुछ नहीं है। अमेरिका से आज भी जो फंडिंग है वो भत्ता जो है वो इसराइल लेता है और इसराइल की ही इकोनॉमी के ऊपर अमेरिका चल रहा है। तो वो ईरान का सारा जो इनकलाब था वो अमेरिका के खिलाफ था। इसराइल उसको कुछ अमेरिका एक्सपोर्ट करता था, तो उसके बाद ये ताल्लुकात खराब हो गए और उसको एक मजहबी रंग दे दिया गया। बाद में फिर वहां पे जो शाह आए उन्होंने कहा बैतुल मुकद्दस के ऊपर जो कब्जा है ये नाजायज है, तो हम इसराइल को नहीं मानते। इस तरह की बातें और आज भी यही कुछ ही हो रहा है कि मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तरीक को हमेशा वाज़ेह होना चाहिए, तरीक को हमेशा दुरुस्त सिमत में होना चाहिए। इसराइल जो है ये यहूदी अपनी कौम से बड़ी मोहब्बत करता है। ये पूरी दुनिया में 1 करोड़ के लगभग है और इसराइल के बाद ये सबसे ज्यादा ईरान में है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं और ये फैक्ट एंड फिगर है और इसको आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं। मैं कई दफा काउंटर चेक करने के बाद आपको बता रहा हूं कि इसराइल के बाद जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी बस्ती है वो ईरान में यहूदियों की बस्ती है। और क्या में इसराइल से पहले यानी कि 1948 से पहले यहां पर ईरान में सबसे ज्यादा इसराइल यहूदी यहां पर रहते थे कि इसराइल के क़याम से पहले ईरान उनकी सबसे बड़ी जगह थी। अब भी वहां पर 20 से 50 हजार के दरमियान वहां पर यहूदी रहते हैं। मैं बड़ा मुख्तार आपको फिगर बता रहा हूं कि 30 से 40 हजार के दरमियान, और आप उसको फैक्ट फिगर भी लें तो कम से कम 30 हजार यहूदी और पूरी दुनिया में यानी कि 1 करोड़ के करीब ये यहूदी हैं। तो ये जो वहां पर एक बड़ी तादाद में जो वहां पर यहूदी बसते हैं और बाकी कुछ दूसरे फिगर है। कुछ लोग वहां पर क्योंकि रबानियत पसंद भी होते हैं, ये सामने नहीं आते, ये अपनी इबादत करते रहते हैं और यहाँ पर यहूदियों को सबसे ज्यादा अक़लीती आजादी हासिल है। अंदाजा लगाएं कि सबसे ज्यादा अक़लीती हासिल यानी कि जो ईरान में सुन्नियों को इतनी अक़लीती आजादी हासिल शायद ना हो, बल्कि सुन्नी अक़लियत तो नहीं, उनके हम मजहब ही है, लेकिन उनको इतनी आजादी हासिल ना हो जितनी वहां पर यहूदियों को आजादी हासिल है। अभी जो यहूदी है ये जहां भी होगा ये अपनी कौम से मुखलस होता है, ये अपनी कौम से प्यार करता है, ये अपने नजरियात में कट्टर होता है। आप अंदाजा लगाएं इस बात से कि पूरी दुनिया को सूदी निजाम में यहूदियों ने धकेला हुआ है, लेकिन यहूदियत में सूद नहीं है। यहूदी एक दूसरे को सूद नहीं देते, एक दूसरे को मदद करते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपया किसी को दिया है तो वो उसे 1 लाख रुपए लेगा। यहूदी टू यहूदी सूद नहीं है, लेकिन पूरा बैंकिंग सिस्टम और पूरा यहूदियत ने इस पूरे दुनिया को सूदी सिस्टम में लपेटा हुआ है। अब अंदाजा लगाइए अपनी कौम के कितने खैर खा हैं। और अब ये जिस मौजूद पर वीडियो बनाने जा रहा हूं कि इसराइल पोर्न इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम करने वाला मुल्क है। पोर्न इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये वहां पर फिल्में प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा कैटेगरी ये वहां पर प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर इसके हैं, सबसे ज्यादा वहां पर जो पैसा खर्च होता है वो यहूदियों की तरफ से होता है। और ये यहूदी एक बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये इसराइल है बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। ये पुरानी तरीका है यहूदी, क्योंकि दिमाग का एक उसमें साजिशी एक अंसर होता है, दिमाग उनका तेज चलता है। अब दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी देखेंगे 99% टेक्नोलॉजी इसराइल ही की है। अब उसके
पीछे रीजन है कि जो इसमें एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, जैसे कि आप और कैटेगरीज में देखेंगे उसमें कुछ ऐसे मनाजर होते हैं या कुछ ऐसे अमल दिखाए जाते हैं कि जो इंसानियत को ज़ेब नहीं देते, लेकिन उसमें दिखाए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि इनके बगैर ये जो अमल है, जिनसी अमल है, ये बेकार हो जाता है। उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं वो उनकी दवाई सिर्फ और सिर्फ यहूदी लेबोरेटरीज में बनती है और महंगे दामों में फरोख्त होती है। यहूदी लेबोरेटरियों के अलावा वो कहीं पर दवाई नहीं मिलती। ये मैंने आपको छोटा सा बताया है उनका बिजनेस फार्मूला, और पोर्न इंडस्ट्री से जितने वो पैसे कमाते हैं वो तो शायद वो बिलियंस में वो पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा उनका मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ उनका इन मुसलमानों को और दूसरी कौमों को बेरा रवि पे लेके जाना है, क्योंकि यहूदी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, ये पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझता है, पूरी दुनिया के मज़ाहिब और पूरी तमाम कौमों को अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि यहूदी की एक सोच है कि हम सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और दुनिया में जितने भी इंसान है ये हमसे कमतर है, ये हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, लिहाजा इनका हमारा मुकाबला नहीं। वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो बुतपरस्त हो, वो दैरिया हो, वो कोई भी खास मजहब से ताल्लुक रखता हो, यहूदी उसके साथ उसको अपना हम पल्ला नहीं मानता, उसको हकीर समझता है। तो ये पूरी दुनिया के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा उसका है ये पोर्न इंडस्ट्री के हवाले से। और जब ईरान में यहूदी बसते हैं तो जाहिर बात है, जब ये कौम इतनी लावल है, इतनी वफादारी है, तो ये हो नहीं सकता कि उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूट ना हो। बहरहाल ये अभी लगा हुआ है कि इधर से हमला हो गया, इधर से हमला हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हम एक तज्जिया कर सकते हैं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी ऐसी इंडस्ट्री चल रही है, ईरान में भी ऐसी इंडस्ट्री चल रही है, इसराइल में भी ऐसी इंडस्ट्री है, और सब मिलकर कोलैबोरेशन करके ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इतने ज्यादा यहूदी बसते हो, तो अगर आपने इसराइल पर हमला करना है तो पहले वो यहूदियों के साथ तो बात कर लें। तो अब जो इसराइल ने भी कहा था कि जो मजहबी जो छुट्टियां हैं यहूदियों की, उसके बाद हम हमला करेंगे। बहरहाल इसराइल ने अटैक किया है, सफान के ऊपर नुकसान हुआ है, अब देखना है ईरान उसका क्या जवाब देता है, लेकिन इनकी इंडस्ट्री चलती रहेगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।